नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। नियंत्रण समन्वय के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सिनेप्स किसे कहते हैं? तो सिनेप्स किसे कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में एक खाली रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे कहते हैं सिनेप्स। इसमें होता क्या है, इसमें विद्युतीय आवेग को रासायनिक आवेग में बदला जाता है। अर्थात आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं कि एक तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के प्रारंभिक सिरे के मध्य एक रिक्त स्थान पाया जाता है, उस रिक्त स्थान को सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? तो किसी उद्दीपन के प्रति अचानक तेज की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण है, गर्म चीज के हाथ लगने पर हाथ तुरंत वहां से हटना, या नुकीली वस्तु को हाथ लगने पर हाथ का हटना। ठीक है, तो पादप हार्मोन क्या होते हैं? तो पादप जो है वो पादप भागों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले ऐसे रसायन जो कि पौधों में क्या करते हैं, उनकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं और पौधे के एक भाग में उत्पन्न होते हैं और अन्य भागों में पहुंच करके अन्य भागों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे रसायनों को क्या कहते हैं? हम हार्मोन कहते हैं। तो उदाहरण लिख सकते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इस प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं और यह क्या काम करता है? तो संकटकालीन हार्मोन क्या होता है? तो संकटकालीन हार्मोन का मतलब जो संकट काल में रिलीज होता है, तो वो है एड्रिनलिन हार्मोन। और एड्रिनलिन हार्मोन जो है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा निकलता है। यह हार्मोन सीधे ही रुधिर में स्रावित किए जाते हैं तथा उससे होते हुए लक्ष्य अंगों तक पहुंचता है, जिसके कारण जब हम संकट में होते हैं तब हृदय की धड़कन में तेजी आ जाती है, जिससे हमारे शरीर में पेशियों को तेजी से ऑक्सीजन की पूर्ति की जाती है। मतलब होता क्या है, यदि व्यक्ति अचानक से ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति घबरा जाता है, तो ऐसी स्थिति में हृदय जोर जोर से धड़कता है और उस स्थिति में हृदय को अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करवाता है? ये एड्रिनलिन हार्मोन। इसलिए इस हार्मोन को कहते हैं संकटकालीन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सहारे के चारों ओर प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीन जो है वो किस प्रकार सहायक है? तो ऑक्सीन हार्मोन जो है यह प्ररोह के आगे वाले भाग में उपस्थित होता है जब यह किसी आधार के स्पर्श में आता है। यानी मान लो आपने किसी लकड़ी के सहारे किसी डाली को आगे बढ़ाया है, तो किसी आधार के सब सहारे यह आता है, तो यह स्पर्श के प्रति अति संवेदनशील होता है। यानी कि जब टच करेगा तो इसका जो ऑक्सीन हार्मोन है उसके अंदर वाला, तो वो हार्मोन जहाँ टच करेगा वहाँ से दूसरी साइड उसका सांद्रण हो जाएगा। यानी कि मैं जमा के बोलता हूँ कि प्रतान के शीर्षस्थ भाग में या प्ररोह भाग में ऑक्सीन का सांद्रण होता है। यह स्पर्श के प्रति अति संवेदनशील होता है। जब यह किसी सहारे के चारों ओर जब आपस में लिपटता है, तब जिस जगह प्रतान स्पर्श करता है उस जगह का ऑक्सीन दूसरी तरफ चला जाता है। इससे दूसरी तरफ का जो पार्ट है वह अत्यधिक कुंडलित होकर घूम जाता है और उस सहारे के चारों ओर लिपट जाता है। इस प्रकार से प्रतान वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और यह हार्मोन यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो प्रॉपर नहीं बन पाता, और यदि यह प्रॉपर नहीं बन पाता तो फिर व्यक्ति का जो गला है वो फूलकर सूज जाता है। किस कारण से? आयोडीन की कमी होने के कारण से। इसलिए खाने में आयोडीन की सलाह दी जाती है, नहीं तो व्यक्ति को गलगंड या ग्वाइटर या घेंगा रोग हो सकता है इसके असंतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह क्यों होता है? तो मधुमेह क्यों होता है? पहले बात तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन क्या है? अग्न्याशय ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन इंसुलिन है, तो उसकी जब कमी हो जाती है तब मधुमेह रोग होता है। तथा ऐसे रोगियों की चिकित्सा कैसे करते हैं? तो ऐसे रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन लगा करके की जाती है। इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने से रक्त में शर्करा की जो मात्रा है वो संतुलन में आ जाती है और ऐसे रोगी की चिकित्सा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाकर इसके प्रकारों को समझाइए। तो तंत्रिका कोशिका कितने चित्र हम बना सकते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है डेंड्राइट या ध्रुमिका। तो ये कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं हैं जो तंत्रिका आवेग के सूचनाओं को प्राप्त करती है। ठीक है, उसके बाद में इनको काय में चेंज कर देती है? विद्युतीय आवेग में चेंज कर देती है। उसके बाद में इसको आगे ट्रांसफर कर देती है। दूसरा पार्ट आएगा कोशिका काय। तो कोशिका काय क्या करता है? यह कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ होता है, इसमें स्पष्ट केंद्रक भी होता है बीच में, और ये जो आगे से जो आवेग आया है ध्रुमिका से, उस आवेग को ये आगे तंत्रिकाक्ष की ओर भेज देती है। तीसरा पार्ट है तंत्रिकाक्ष, जिसको एक्सोन कहते हैं। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचा देता है। इस प्रकार से जो है तंत्रिका कोशिका के तीनों पार्ट हमने समझ लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क का चित्र बनाकर चित्र आप बना सकते हैं। प्रमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लोगेटा को समझाना है। तो मेडुला ऑब्लोगेटा और प्रमस्तिष्क को हमें समझाना है। तो पहला देखते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है ये मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क का एक भाग है और मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। 80 से 85% यही है। यह ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे कि तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना आदि काम करना, मानसिक काम, सोचना, समझना। ठीक है, इन सबको ये कंट्रोल करता है। तो उसके बाद में है मेडुला ऑब्लोगेटा।
मेडुला जो ओब्लिगेटा है यह पश्च मस्तिष्क का भाग है और यह अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे दिल की धड़कन, रक्त दाब, उल्टी, खांसना, छींकना, श्वसन, है ना। इस प्रकार की क्रियाओं को मेडुला ओब्लिगेटा नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से सभी 9 क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।